उसका एक फ्लो में काम करते रहना, एक साइकिल के थ्रू काम करते रहना, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स आना, जैसे कि आपकी कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि जो आपका हार्ट है उसका काम है हर वक्त पंप करना, ठीक है। वो अगर पंपिंग एक्शन अपना करना छोड़ देता है तो जाहिर है फिर बंदे की डेथ फॉल हो जाती है। तो आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, कि वो क्या कर रहा है, आपका हार्ट एक इवेंट्स, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट के अंदर काम करी जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, यानी कि आपका जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ब्लड को पूरा पंप करने का जो सिस्टम है उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कह रहे हैं, कि वो एक साइकिल के थ्रू काम करी जा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देता है फिर रिलैक्सिंग कंडीशन में रहता है तो भी मसला है, और अगर वो रिलैक्स करना छोड़ देता है फिर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में रह रहा है तो भी मसला है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक सीक्वेंस के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, कि वो एक साइकिल के थ्रू जो है वो काम करी जा रहा है, अपना उसका काम कर रहा है, और काम उसका क्या है, पंप करना ब्लड को आगे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। अब जो आपका जो कार्डियक साइकिल है वो मैंने आपको बताया कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो जब आपके मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं सिस्टोल, और जब आपके कार्डियक के जो मसल्स हैं वो जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। यानी कि आपके जो हार्ट के मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उनको सिस्टोल कहते हैं, और जब वो रिलैक्स कंडीशन में है तो हम उनको डायस्टोल कहते हैं। अब आपके नीचे जो मैंने बात लिखी हुई है, वॉल्व लिखी हुई है मैंने आपके हार्ट की, ये बेसिकली आपका फिजियोलॉजी से नहीं, आपकी एनाटॉमी वाले सेक्शन से आ जाता है कि आपको हार्ट का पता होना चाहिए कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हार्ट की एनाटॉमी क्या है। तो आपके हार्ट को मैंने आपको लास्ट में बताया था, आपका जो हार्ट है इसमें कई होता है, ठीक है। इसको राइट और लेफ्ट में दो में डिवाइड कर दिया जाता है। लेफ्ट राइट में आपके पास एट्रियम आता है, लेफ्ट एट्रियम आता है, फिर आपके पास राइट एट्रियम आता है और राइट भी वेंट्रिकल आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई थी। अब आपके पास जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है और आपके पास वाल्व है। ये सारा काम क्या कर रहे हैं, एक ब्लड को अपने उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना, फिर ब्लड को उठा के दूसरी जगह लेके जाना, ये सारा काम इस हार्ट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व में तो छोटे छोटे से सुराख, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो काम ये करते हैं कि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते। जैसे कि जैसे ही आपकी एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो वो जो वॉल्व है बीच में, जो मैं भी आपको बताऊंगी, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड जो है दोबारा एट्रियम में ना आ सके, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका जो वॉल्व है वो वेंट्रिकल फेयोटा में, लेफ्ट वेंट्रिकल फेयोटा की तरफ ब्लड भेजता है तो वो फिर भेज देता है वॉल्व के थ्रू, ठीक है। और वो फिर वॉल्व क्लोज हो जाता है कि आयोटा से दोबारा वेंट्रिकल में ब्लड जाए, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको उठा के लेके जाएगी, फिर पल्मोनरी वेन उसको उठा के लेके आएगी, और फिर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर आयोटा में जाएगा और पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। अब अगर इसमें वॉल्व आपके ओपन रह जाते हैं और वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड एट्रियम में आ जाता है तो एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड आ रहा है ऊपर से, तो ये सारा सर्कुलेशन का जो सिस्टम है ये सारा क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये जो वॉल्व होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके और ब्लड आगे लिए इजीली ट्रांसफर भी हो जाए, ठीक है। समझ आ गई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्ट है एट्रियम है, वेंट्रिकल है, एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, आपके पास एट्रियम, तो जो वॉल्व प्रेजेंट है, चार वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, एक होता है पल्मोनरी वॉल्व, एक होता है मिट्रल वॉल्व और एक होता है आयोटिक वॉल्व, ठीक है। सबसे पहले ट्राइकैप्सिड वॉल्व की तरफ प्रेजेंट, ट्राइकैप्सिड वॉल्व आपका प्रेजेंट किधर होता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि हार्ट है पूरी डाइट के तरफ दोबारा अपने ध्यान को नहीं रखते, हम दो में डिवाइड करके रखते हैं, राइट और लेफ्ट में। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम लोग ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, और उसमें से ब्लीडिंग पूरे जा रही है लोग अपना। अब आ जाता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के बीच में आपकी बॉडी के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है आपका, आप मेडिकेशन यूज करते हो, कुछ मेडिकेशंस भी आपके नंबर ऑफ आरबीसीज के ऊपर जाके अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी मेडिकेशन है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं अपने फार्मा के लेक्चर में भी, कि जितनी भी मेडिकेशन यहाँ से होती है आपकी पल्मोनरी आपकी बॉडी में अफेक्ट वेंट्रिकल से ब्लड उठाती है और लंग्स को फायदा होता है, नुकसान में ले जाती है ऑक्सीजन। मेडिकेशन कुछ ऐसी होती है तो ये जो पल्मोनरी है वॉल्व, ये आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी
आर्टरी के बीच में प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मीडियल वॉल आ जाता है, ये आपका वही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बहुत आता है आपका से और ठीक है, लेकिन लेफ्ट वो वाली वेंट्रिकल के बीच में medicine प्रेजेंट है। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से यूज कर रही है, ये नहीं कि आप एक महीना और फिर जो एओर्टिक है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अयोटा के बीच में प्रेजेंट है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अयोटा में प्रेजेंट जाता है, ठीक है। मैं दोबारा इसे रिपीट कर देती हूँ। आपके हार्ट के पास 4 वॉल्व होते हैं। इन वॉल्व का काम ये होता है कि जो ब्लड है वो स्मूथली आगे जो है वो ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड की बार बार यानी कि पीछे में बैक फ्लो को ना कर सके, वापस ना आ सके, ठीक है। हम सबसे पहले ट्राई करते हैं वॉल्व है कि सेपरेट आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वॉल राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, मीडियल वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, आयोटिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलेशन आपको पता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी को उठा के लेके जाती है, पल्मोनरी में वापस लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो अयोटा में जाता है। तो वहाँ ही आप लोग देखिए सर्कुलेशन का जो पूरा सर्कल है उसके बीच में ही प्रेजेंट है। आपको ये वॉल का काम जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब ये क्लोज हो जाते हैं, पहले ये ओपन होते हैं, आराम से ब्लड को आगे आने देते हैं, जैसे ये क्लोज हो जाते हैं ये क्या काम करते हैं कि ब्लड दोबारा बैक फ्लो ना कर सके। अगर वो ब्लड दोबारा बैक फ्लो करेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि सर्कुलेशन आपकी खराब हो सकती है। अब कार्डियक साइकिल की कुछ फेरी होती है, ठीक है। नॉर्मल कार्डियक साइकिल जो आपके पास आते हैं वो होता है 60 to 80, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट आपके पास जो पर मिनट आपको आती है ह्यूमन की जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो आपके पास 70 जो हमारे पास है वो 72 होती है पर मिनट से 80 भी हो सकती है, कुछ लोगों में 90 भी हो सकती है, वेरी करती है, एज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है, ठीक है। फिर ड्यूरेशन आ जाता है आपके पास कार्डियक साइकिल का। ये टोटल ड्यूरेशन आपके पास कार्डियक साइकिल का जो होता है ना ये होता है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड को उन्होंने 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक सिस्टोल में और एक डायस्टोल में, ठीक है। सिस्टोल वाला वो वाला पार्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टोल का वो वाला पार्ट जिसमें रिलैक्सेशन है, ठीक है। सिस्टोल 0.27 सेकंड का होता है, डायस्टोल 0.53 सेकंड का होता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें नॉर्मली जो नंबर होते हैं वो आपका 50 to 80 होते हैं पर मिनट के हिसाब से। आपके पास जो हार्ट बीट आती है, जो अपनी पल्स आती है वो 72 आती है, 80 या 90 भी हो सकती है, ये वेरी करती है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, टोटल जो ड्यूरेशन है कि कितने सेकंड का या कितने मिनट का या कितने घंटे का आपका कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकंड्स का है, और उसमें आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 0.7 मिनट की होती है और जो रिलैक्सेशन होती है वो 0.53 सेकंड्स की होती है। अब आपके पास जो सिस्टोल है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो भी फर्दर 2 में डिवाइड है, और जिसमें रिलैक्सेशन डायस्टोलिक में हो रही है वो आपका फर्दर 5 में डिवाइड है, ठीक है। अब सबसे पहले आपका जो सिस्टोल है वो है डिवाइड, ठीक है। इसमें 2 है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड। ये 0.05 सेकंड का होता है, ये 0.22 सेकंड का होता है, ठीक है। ये बिल्कुल अर्ली सिस्टोल है, यानी कि अभी सिस्टोल आपका स्टार्ट हुआ है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है। और इजेक्शन पीरियड क्या है, आपके पास वेंट्रिकल जो होते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड को अयोटा के अंदर। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को अयोटा की तरफ भेज देते हैं, ये क्या कहलाता है, सिस्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो है और ये टोटल 0.27 सेकंड्स की है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिस्टोल जो होता है 2 में डिवाइड है, आइसोमेट्रिक इजेक्शन पीरियड में। आइसोमेट्रिक 0.05 सेकंड का होता है, इजेक्शन पीरियड 0.22 सेकंड का होता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपका अर्ली सिस्टोल है, सिस्टोल यहाँ पे फिर स्टार्ट ही हुआ है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन इसमें अगर होती है। इजेक्शन पीरियड ये है कि वेंट्रिकल जो होते हैं वो ब्लड को अयोटा में भेज देते हैं। टोटल सिस्टोल का जो आपके पास मिनट्स आते हैं, यानी कि जो टाइम आता है, जो सेकंड्स में आता है वो 0.27 सेकंड का होता है। अब आपके पास डायस्टोल में आ जाओ, वो फर्दर मैंने आपको बताया 5 में डिवाइड है, ठीक है। जिसमें आपके पास प्रोटोडायस्टोल आ जाता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन आ जाती है, रैपिड इनफ्लो आ जाता है, स्लो इनफ्लो आ जाता है और एट्रियल सिस्टोल आ जाता है। नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखते थे प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल क्या है, आपकी बुक में डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। डायस्टोल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर अभी क्या है, लो, ठीक है। और ये कितने सेकंड का, 0.04 सेकंड का। सेकंड आ जाते हैं आपके पास आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये कितने मिनट का है, कितने सेकंड का, 0.08 सेकंड का है। और इसमें क्या होता है आपके पास आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो आपका क्लोज हो जाता है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया है। और प्रेशर जो आपका वेंट्रिकल्स का है वो अभी भी लो है। आपको बेसिकली वेंट्रिकल्स ये जो यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं कि वेंट्रिकल रेडियस के बीच में बहुत सारे वॉल्व मौजूद हैं,
वॉल्व किधर प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व कितने होते हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से बढ़ानी है। क्योंकि जब अगर मैं आपको डायरेक्ट वो ना बताती और आपको सिर्फ ये बता देती कि आयोटिक पल्मोनरी वॉल और जो आपका बंद हो जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में और जो प्रेशर है वो आपको लो जाता है, तो आप कहते हैं कि ये क्या है, आयोटिक पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले वॉल्व पढ़ाया, ठीक है। तो 4 वॉल्व है, किधर किधर प्रेजेंट है वो मैंने आपको उसमें बता दिया। इसमें आयोटिक और पल्मोनरी जो वॉल्व है वो आपका क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाएगा, और जो प्रेशर है वेंटिकल का वो क्या है, अभी लो ही है। फिर रैपिड इनफ्लो आता है, ये हमारे पास 0.11 सेकेंड का होता है। इसमें जो आपका ब्लड होता है ना वो जल्दी से रैपिड फ्लो करता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। अब स्लो इनफ्लो आ जाएगा, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ये 0.19 सेकेंड का है। इसमें जो आपका ब्लड है वो स्लोली फ्लो करेगा। अब थोड़ा पहले वो एकदम से फ्लो कर रहा था तेजी से, अब वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब वो आराम से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे स्लो इनफ्लो। फिर लास्ट वन आ जाता है हमारे पास एट्रियम सिस्टोल, ये 0.11 सेकेंड का ये फाइनल स्टेप है। इसमें वेंट्रिकल जो होते हैं वो आपके ब्लड से टोटल फिल हो जाते हैं, और टोटल टाइम आपका जो डायस्टोल का आता है वो 0.53 सेकेंड का, ठीक है। सबसे पहले कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन थी। कार्डियक साइकिल होता क्या है, आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है। आपका जो हार्ट है ये एक सीक्वेंस के साथ कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस चीज़ को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब आपका जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, जब वो रिलैक्सेशन स्टेट में होता है तो हम उसको डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। आपका जो हार्ट है उसके अंदर 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व और मीट्रल वॉल्व। ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो होता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। मीट्रल वॉल्व आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपके पास जो लास्ट वन है आयोटिक वॉल्व वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर आपके पास नॉर्मल कार्डियक साइकिल की रेशियो कितनी है, वो है जी 60/80। नॉर्मल पल्स जो है आपके पास आती है, आपका हार्ट बीट जो आती है पर मिनट वो 72 आती है, 80 और 90 भी हो सकता है। टोटल आपका कार्डियक साइकिल के जो सेकंड्स आते हैं वो 0.8 सेकंड्स आते हैं, वो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन और डायसिस्टोल रिलैक्सेशन में डिवाइड होते हैं। 0.27 आपका जो है वो नॉर्मल सिस्टोल का पीरियड है, कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है, और 0.53 सेकंड्स जो है वो आपका डायस्टोल का पीरियड है। सिस्टोल अगर फर्दर 2 में डिवाइड है, आइसोमेट्री के अंदर और इजेक्शन पीरियड के अंदर, और आपका जो डायस्टोल है वो फर्दर 5 में डिवाइड है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकंड का होता है, सिस्टोल स्टार्ट होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। सेकंड वन आता है इजेक्शन पीरियड जिसमें 0.22 सेकंड का होता है। इसमें जो आपका जो ब्लड होता है वो इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर, वेंट्रिकल आयोटा के अंदर ब्लड जो है वो भेज देते हैं। डायस्टोल फर्दर 5 में डिवाइड है। सबसे पहले टोटल डायस्टोल जिसमें आपका डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर लो होता है, 0.04 सेकंड्स का होता है ये। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन है, अब उधर कॉन्ट्रैक्शन की देखो, इधर रिलैक्सेशन है, 0.08 सेकंड की है। आयोटा और पल्मोनरी वॉल्व इसमें बंद हो जाते हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर अभी भी लो ही है। रैपिड इनफ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड थोड़ा सा तेजी से जाएगा, 0.11 सेकंड का। स्लो इनफ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ही स्लो तरीके से जाएगा, 0.19 सेकंड का। एट्रियम सिस्टोल 0.11 सेकंड का। फाइनल स्टेप है, वेंट्रिकल जो होते हैं वो आपके फुल हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं पूरे ब्लड के साथ, और 0.53 इन सबको टोटल करे तो आपका डायस्टोल है, 0.27 इन दोनों को टोटल करे तो आपका सिस्टोल है। यहाँ पे आपका जो कार्डियक साइकिल है इसका जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है।